जय हिंद साथियों। उम्मीद करता हूं अभी आप बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल मेडिकल की। मैं आपको बता दूं, कल मेरा मेडिकल हुआ था 22 अप्रैल को फिरोजाबाद में। काफ़ी लेट निकले थे, कल पहला दिन था तो मैंने वीडियो नहीं बना पाया, तो मैंने सोचा घर जाके बना दूंगा। तो आज मैं पूरा रिव्यू देने वाला हूँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे हैं और किन किन पॉइंट पर री मेडिकल मिल रहा है। मैं आपको बता दूं, मेरे यहाँ 4 बच्चों को री मेडिकल मिला था, वो किन किन चीज़ों पर मिला था वो भी मैं आपको बताऊँगा। और ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पे आप अपना ध्यान रख सकते हो, जिस पे आपको पॉइंट ना मिले, और डॉक्यूमेंट्स क्या ले जाने हैं। सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं दोस्तों, तो डॉक्यूमेंट्स में जो आपके मेडिकल एडमिट कार्ड के पीछे जो पॉइंट दिए गए हैं वो ही आपको सेम डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, सबकी दो दो फोटोकॉपी ले जाना, आधार कार्ड की 2 फोटोकॉपी वहाँ पे उसमें शायद एडमिट कार्ड में भी लिख रखी है। और जो स्कूल का जो है चरित्र सर्टिफिकेट वो आपको ओरिजिनल ही वहाँ पर लगेगा। और प्रधान का अगर आपके पास है तो आपको वो ले जाना। प्रधान वाला कंपलसरी नहीं था, और आपके जो 2 व्यक्ति वाला था वो कंपलसरी है, वो आपका ओरिजिनल लगेगा और एक शपथ पत्र लगेगा। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स उसमें दिए गए हैं, जाति, निवास और 10th 12th, उनकी आपको 2 फोटोकॉपी, यही आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं ले जाना है। अब हम बात करते हैं मेडिकल की। तो मैं आपको बता दूं, मेडिकल में सबसे पहले आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि सभी आपने जिलों में देखा होगा पास का रेशियो काफ़ी अच्छा रहा है। कहीं पर तो 100% रेशियो पास का रहा है, तो लगभग सभी स्टूडेंट पास हो जाएंगे। जिन लोगों को ज़्यादा दिक्कत है मैं उनका बता दे रहा हूँ। फिरोजाबाद में कौन सी चीज़ें किस तरीके से चेक हुई थी वो मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले फिरोजाबाद में क्या हुआ था। सबसे पहले बच्चों का मेडिकल हुआ था। मेडिकल के बाद ही डॉक्यूमेंट्स जो देखे गए थे, डॉक्यूमेंट्स में ओरिजिनल नहीं देखा गया, सिर्फ आपको फोटोकॉपी ली गई थी। फोटोकॉपी क्या है कि वेरिफिकेशन फॉर्म्स भरे जाते हैं जो फाइल में लगते हैं, उनके उसके चक्कर में सारी की सारी फोटोकॉपी लगती हैं और वहाँ पे एड्रेस वगैरह आपको लिखा जाता है। मेडिकल की बात करें तो सबसे पहले वहाँ पे आँख के जो डॉक्टर थे उनके पास ले जाया गया था, जहाँ पर ABCD वाली जो होती है AUX करके, वो वाली चार्ट उसमें लगी हुई थी। और लगभग दूरी जो रहती है 20 फुट के समथिंग दूरी थी, वहाँ से वो पढ़वा रहे थे एक आँख ऐसे बंद करा के। जहाँ पर आप उसमें लाइट जल रही थी तो आप इजीली आँख पढ़ सकते हैं। अगर आपकी आँख जो है 6/9 तक है, 6/9 पॉजिटिव तक, मतलब 6/9 वाली लाइन है, वो आप पूरी तरह से पढ़ लेते हो। और 6/6 में से एक आध लेटर अगर आप पढ़ लेते हो तो आप पूर्ण रूप से पास हो जाएंगे। आप अगर 6/6 वाली लाइन पूरी नहीं पढ़ पा रहे दोनों आंखों से, तो हो सकता है वो आपसे कुछ कहें, लेकिन लगभग आप पास हो जाएंगे। इतना ज़्यादा इशू नहीं है। अगर आप 6/9 वाली लाइन नहीं पढ़ पा रहे हो तो आपको वहाँ पे पॉइंट मिल सकता है। उसके बाद हम कान की अगर बात करें तो कान देखो, आँख में जो चेक हुआ था वो आपका दूर वाला हुआ था। फिर उन्होंने एक ऐसा छोटा सा कागज दिया था, उसमें बहुत छोटे छोटे अक्षर लिखे थे, वो आपको अक्षर पढ़ने थे, तो निकट दृष्टि वाला हो गया। फिर एक उन्होंने आंख में टॉर्च से देखा था, कोई दाग धब्बा तो नहीं है। और एक निब होती है जो आंख के सामने ऐसे घुमाते हैं, वो देखा था आंख में। ये 4 पॉइंट एक डॉक्टर ने चेक किए थे, जो कि लगभग 3-4 मिनट में सब हो जाते हैं। उसके बाद कान वाले डॉक्टर के पास गए थे, तो कान वाले डॉक्टर ने इतनी बड़ी एक मशीन जो रहती है कान के अंदर डाल देते हैं, वो कान के अंदर डाली थी। अगर आपके दोनों कान बिल्कुल ठीक है तो उसके बाद क्या होता है, वो आगे चेक नहीं करते हैं, पर्दा अगर आपकी साफ दिख रही है तो फिर एक हेडफोन होता है, वहाँ से आपको थोड़ा साउंड सुना दिया जाता है। लेकिन अगर आपके कान में कोई दिक्कत है तो फिर वो बारीकी से चेक करते हैं, फिर वो एंडोस्कोपी से डाल के उसमें टीवी में दिखता है कान, वो देखते हैं, साउंड अलग अलग तरीका के सुनाते हैं, माथे भी ये सब लगा के साउंड आपको सुनाते हैं। अगर आपके कान में ऐसी कोई दिक्कत है तो आपको वो अच्छे तरीके से चेक करेंगे, उसके बाद ही डिसीजन लेंगे। अगर आपकी कान की दोनों पर्दा सही है और आप पहली बार में ही वो साउंड यहाँ पे लगाएगा और यहाँ वाइब्रेट करेगा, अगर आप वो सुन पा रहे हैं तो ज़्यादा फिर चेक नहीं होगा, आप वहाँ पे पास हो जाओगे। इसके बाद हमें ले जाया गया था एक डॉक्टर के पास जो नौकनी और कैरी एंगल चेक कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले नौकनी चेक किया था, सामने से खड़े हो गए, फिर वो पीछे से खड़े हो गए और पैर खुलवा के चेक किया था। तो जिन लोगों के पैर खुलवाने से टच हो रहे थे वो डॉक्टर्स थे, थोड़े बहुत टच हो रहे थे तो वो पास कर रहे थे। अगर आपको किसी ज़्यादा टच हो रहे हैं, अगर आपको थोड़ा भी, तो उनके पास एक स्केल था, स्केल से वो नापते हैं। अगर ज़्यादा आपको दिक्कत है तो वहाँ पे आपको नौकरी में पॉइंट मिल सकता है। अगर आपके पैर ऐसे खड़े होने पर अगर आपके अंदर जगह है तो आप कहीं ना कहीं पास हो जाएंगे। कैरी एंगल आपका सीधा हाथ करके देखते हैं, आपकी उंगलियां वगैरह देखते हैं, कोई टूटी उटी तो नहीं है, बस इतना ही देख रहे थे। इसके बाद आपकी हाइट मापी गई थी, चेस्ट मापा गया था, सिर्फ यही चेक हुआ था। बाकी DNS, नाक वाला, दांत हो गए, गला हो गया, वैसी कोई भी चीज़ वहाँ पे नहीं देखी गई है। तो जो भी हमारे भाई बहन जो हैं हो सकता DNS के लिए परेशान है, वो सोच रहे होंगे कि DNS में पॉइंट मिल सकता है, तो फिरोजाबाद में तो नाक नहीं देखी गई है, दांत भी नहीं देखे गए हैं और गला भी नहीं देखा गया है। और उसकी बात करें वेरिकोस वेन्स की, तो जो नौकनी चेक कर रहे थे उस टाइम अगर उन्होंने देख लें वो तो देख लें, नहीं वैसे स्पेशल वो वहाँ पे फोकस नहीं करते हैं। वो आप जब आपको पीछा खड़ा करके आपकी नौकनी देखते हैं तभी वो देख लेते होंगे। बाकी कुछ ज़्यादा तो मेरे ख्याल से स्पेशल उन्होंने वेरिकोस वेन्स किसी का चेक नहीं किया है। तो फिरोजाबाद में तो यही कुछ था, कोई खास ज़्यादा हार्ड मेडिकल नहीं हुआ है।
और टोटल 81 लोगों का मेडिकल था। 81 लोगों में से 77 लोग पास हो गए थे, 4 लोगों को री मेडिकल मिला था। 4 लोगों में से बात करें तो एक लोग की हाइट कम थी, एक लोग की उंगली कटी हुई थी और एक लोग को शायद आंख में दिक्कत थी और एक और था। ऐसे कुछ 4 पॉइंट थे जिनको डी मेडिकल दिया था। तो कुल मिला जुला के ये सिनेरियो रहा है मेडिकल का। डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने बता दिए, जो जो पॉइंट चेक हो रहे हैं फिरोजाबाद में वो भी मैंने आपको बता दिए। तब सिंपल बात यही है कि आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। अगर आपको कोई ज़्यादा ही समस्या है तो आप री मेडिकल आपको मिल जाएगा। मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा लोगों को बुरा लगता है, री मेडिकल मिल जाता तो दुख होता है, लेकिन आप उम्मीद मानिए री मेडिकल में भी 90% के समथिंग स्टूडेंट पास हो जाते हैं, तो आप री मेडिकल में भी पास हो जाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बहुत बढ़िया तरीके से प्रोसेस चल रहा है। फिरोजाबाद में मैं आपको बता दूं, आपकी एंट्री होगी, एंट्री होने के बाद आपको बैठाया जाएगा। 3 वहाँ पे डिल हुई है, जहाँ पे डी भी हुई थी, पता होगा लोगों को, वहाँ पे बैठाएंगे। वहाँ के बाद आपको 10-10 करके भेजा जाएगा और जो वहाँ पे बुलाया जा रहा है वो रैंक के हिसाब से बुलाया जा रहा है। 10-10 लोगों को भेजा जाता है और क्रम से वहाँ पे जो मेडिकल होता आता है। लास्ट में आपकी वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह आप देखते हैं। डीबी मतलब पूरा डीबी तो नहीं होता, वो थोड़ा कागज चेक करते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन फॉर्म भराया जाता है, जो मतलब आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन होगा उसका। उस वजह से डॉक्यूमेंट्स में एड्रेस वगैरह आपका सही होना चाहिए, थाना सही होना चाहिए, ये सारी चीज़ें देखते हैं। स्कूल का एड्रेस लिखवा दें जिससे आपका जहाँ पे सही जगह सब जगह पर पुलिस वेरिफिकेशन हो सके, कोई दिक्कत ना हो। तो वो फॉर्म डॉक्यूमेंट्स देखने का उनका यही रीजन होता है कि आपके एड्रेस वगैरह उनमें सब सही हो। ज़्यादातर फोकस रहता है वो एड्रेस पे रहता है। तो इस वजह से आप अपना एड्रेस सही तरीके से लिख के आएँ भाई, कोई दिक्कत नहीं, आप सभी लोग पास हो जाएंगे। सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।